नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले पर विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि पीड़ितों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्र पीड़ित परिवारों के साथ है। दूसरी बार एटीएम लूट की योजना बना रहे 2 डकैत पुलिस की फायरिंग में घायल। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रामबन बादल फटने पर चिंता जताई। रामबन को लेकर अभी भी चिंतित है। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में बड़ी मृतकों की संख्या 8, सफाई कर्मियों की दर्दनाक मौत। दिल्ली से निकाले जाएंगे पाकिस्तानी नागरिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, केंद्र का फैसला सख्ती से लागू करेंगे। प्लाईवुड गोडाउन में भीषण आग, सामान फैक्ट्री से बाहर फेंका, आग बुझाने में दमकल के पसीने छूटे। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए गुरुवार को श्रीराम सेना द्वारा चिटगुप्पा में कैंडल मार्च निकाली गई। यह कैंडल मार्च चिटगुप्पा के मुख्य रास्ते से निकाली गई। इस मार्च में कई लोगों ने भाग लिया। आतंकी हमले में मरे गए नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और मांग की है कि जिन आतंकियों ने ये हमला किया है उन्हें बिना किसी दया के दंडित किया जाना चाहिए। चिटगुप्पा से संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने पहलगाम आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का आह्वान करते हुए कहा कि पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। वह दिन इस परिवार के लिए बहुत दर्दनाक दिन था। उस घटना में कर्नाटक के 3 लोगों की जान चली गई। हम उन परिवारों के साथ हैं। पूरा राज्य और पूरा देश उनके साथ है। हम परिवारों का दर्द दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे कम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हम भारत के लोग चाहते हैं कि इस आतंकी कृत्य को अंजाम देने वालों को कड़ी सजा मिले और न केवल आतंकवादियों को बल्कि उनके पीछे जो भी है उसे भी। हमले में मारे गए मंजुनाथ राव के परिवार से मिलने के बाद खादर ने कहा। शनिवार को कथित तौर पर एक और एटीएम लूटने की योजना बना रहे 2 डकैत पुलिस की गोलीबारी में घायल हो गए। जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही पुलिस टीम पर उन्होंने हमला कर दिया। कलबुर्गी पुलिस आयुक्त डॉक्टर शरणप्पा एसडी ने शनिवार सुबह मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक गुप्त सूचना के आधार पर एक पुलिस टीम ने 9 अप्रैल को पुजारी चौक के पास एसबीआई एटीएम लूट में शामिल आरोपियों को कलबुर्गी के बाहरी इलाके में बेलूर क्रॉस औद्योगिक क्षेत्र में खोज निकाला गया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा के लिए पीएसआई बसवराज ने उन पर गोली चलाई, जिससे हरियाणा निवासी डकैत तस्लीम उर्फ तासी और शरीफ घायल होकर गिर पड़े। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों शनिवार को एक और एटीएम लूटने की तैयारी में थे। हमले में पुलिसकर्मी मंजू, फिरोज और राजकुमार घायल हो गए और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल डकैतों को कलबुर्गी के जीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 26 अप्रैल को रामबन में बादल फटने के बाद वहां की स्थिति की निगरानी की। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि यहां आने का मेरा कारण रामबन के लोगों को आश्वस्त करना था कि भले ही पहलगाम में बहुत बड़ी घटना हुई हो, लेकिन हम अभी भी रामबन के बारे में चिंतित हैं। जब मुझे मौका मिला मैं रामबन पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। 20 अप्रैल को भारी बारिश के बाद रामबन जिले में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भाजपा के प्रधानमंत्री हेमा मालिनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए। उन्होंने कहा कि लोगों की क्रूर हत्याओं के बाद पूरा देश परेशान है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी हमले के खिलाफ निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेंगे। असम सरकार पहलगाम टेररिस्ट अटैक से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त रुख अपना रही है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वालों पर एनएसए के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। असम सरकार ने ऐसे मामलों पर एक्शन लेते हुए असम सरकार के संकल्प को और मजबूत किया है। सीएम शर्मा ने बताया कि पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वालों के खिलाफ तीव्र कार्रवाई के तहत असम पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 9 लोगों में से 6 को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अन्य 2 लोगों, जिनमें असम में विपक्षी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के एक विधायक भी शामिल है, उनको गुरुवार को हिरासत में लिया गया। एक शख्स को शनिवार सुबह हाजो से गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम हमले का समर्थन करने वाला एक शख्स को मेघालय से गिरफ्तार किया गया है, जबकि त्रिपुरा में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीएम शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कौन सा पोस्ट देश विरोधी है और कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, उस पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया जाएगा। हरियाणा के नूंह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हादसे के बाद 6 सफाई कर्मियों की मौत की सूचना आई थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यह अपडेट आया कि इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुई 2 महिला सफाई कर्मचारियों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। ऐसे में इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जबकि 3 अभी भी जख्मी है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मालूम हो कि थाना फिरोजपुर झिरका सीमा के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इब्राहिम बास गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सफाई के काम में जुटे कर्मचारियों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 सफाई कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक आई तेज रफ्तार पिकअप ने इन कर्मचारियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 6 कर्मचारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना इतनी भयावह थी कि इसकी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और पिकअप ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 27 अप्रैल 2025 से मेडिकल, डिप्लोमेटिक और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। मौजूदा मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल 2025 के बाद अमान्य हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से नजर रखी जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा रद्द करने के संबंध में गृह मंत्रालय से निर्देश मिला है। आदेश के क्रम में विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 और 1 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा, दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से तत्काल प्रभाव से रद्द हो गए हैं। यह आदेश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए दीर्घकालिक वीजा,
LTV और राजनयिक और आधिकारिक वीजा पर लागू नहीं होगा। फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दिया है। राणे ने रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील में आयोजित हिंदू धर्म सभा में मंच से कहा कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो। अगर वो हमारा धर्म पूछकर गोली मारेंगे तो आप भी धर्म पूछकर ही सामान खरीदो। अगर वो खुद को हिंदू बताएगा तो आप उसे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलिए, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता है। आप सिर्फ हिंदुओं की दुकान से ही सामान खरीदे। ये लोग औरंगजेब अपने परिवार के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। ये लोग अपने मजहब के लिए इतने कट्टर है तो हम क्यों इन्हें अमीर बनाए। अगर वो धर्म पूछकर गोलियां चला रहे हैं तो कम से कम आप धर्म पूछकर सामान खरीदे, और ये मांग हिंदू समाज को करनी चाहिए। दुकान में जाने के बाद आप सभी पूछो कि आपका धर्म क्या है। वो झूठ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो नालायक है। इसीलिए खरीदारी करने के पहले आप धर्म पूछे। अगर वो खुद को हिंदू कहता है तो उसे बोलो हनुमान चालीसा बोलकर दिखाए, फिर उसकी हवा निकल जाएगी। इसके बाद उसे बोलो कि मैं तेरे पास से सामान नहीं खरीदूंगा, और फिर किसी हिंदू के दुकान में चले जाओ। यह फैसला आपको करना चाहिए। महाराष्ट्र के ठाणे में एक प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में तहलका मच गया। आग 4 मंजिला के गोडाउन में लगी। ऐसे में ऊपरी हिस्सों में मौजूदा सामान भी जलकर खाक हो गया। घटना जिले के भिवंडी परिसर के मनी सूरत कॉम्प्लेक्स की है। यह रहनाल भिवंडी के पास प्लाईवुड गोडाउन में भीषण आग लग गई। 4 मंजिला इमारत पर लगी आग को बुझाने में भिवंडी फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आग किस वजह से लगी अब यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आग की लपेटें लगातार बढ़ती गई। भिवंडी फायर को आग पर काबू पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। आग के लपेटें जब फायर ब्रिगेड के भी काबू में नहीं आई तो लोगों ने फैक्ट्री के ऊपरी हिस्सों में मौजूदा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। भिवंडी नगर निगम की तरफ से अग्निशमन दल की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। रविंदर सचदेव विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ने कहा कि आखिरकार यह एक हथियार है, एक बहुत बड़ा हथियार जिसका भारत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि उस स्तर तक पहुंचने या उस हथियार को बनाने और इस्तेमाल करने में बहुत लंबा समय लगता है। इसीलिए मंत्री जो कह रहे हैं वह सही है कि हमारा दृष्टिकोण तत्काल अवधि, मध्यम अवधि, दीर्घकालिक है। सैद्धांतिक रूप से हम बहुत लंबी अवधि में पाकिस्तान में बहने वाले पानी की मात्रा में कुछ अंतर ला सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर इस बीच उन्होंने जो तत्काल अल्पकालिक कदम उठाया है, मुझे लगता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पाकिस्तान पर तुरंत असर होगा। हमने पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना बंद कर दिया। सही है, नदी प्रणाली का डेटा जो सिंचाई योजनाओं की अनुमति देता है। अब मान लीजिए कि बाढ़ आ रही है, ठीक है, वे इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए इस डेटा को रोककर पाकिस्तान को इस तरह के बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि सूखे सहित पानी की स्थिति और आने वाली गर्मियों के महीने उसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान ने अमेरिकी के मोहरे के रूप में काम किया और अफगानिस्तान में अपने गंदे खेल खेले। मंत्री ने जो कहा वह बहुत सही है। ज्ञात है यह महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस घर भेजना कुछ ऐसा है जो हमें तुरंत करना चाहिए। अमेरिकी विदेश नीति बहुत सहानुभूतिपूर्ण है और हमारी चिंताओं को समझती है। राष्ट्रपति ट्रंप और तुलसी गब्बार्ड भी विशेष रूप से वह भारत की पुरानी मित्र है। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले पर विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि पीड़ितों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्र पीड़ित परिवारों के साथ है। दूसरी बार एटीएम लूट की योजना बना रहे 2 डकैत पुलिस की फायरिंग में घायल। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रामबन बादल फटने पर चिंता जताई। रामबन को लेकर अभी भी चिंतित है। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में बड़ी मृतकों की संख्या 8। सफाई कर्मियों की दर्दनाक मौत। दिल्ली से निकाले जाएंगे पाकिस्तानी नागरिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, केंद्र का फैसला सख्ती से लागू करेंगे। प्लाईवुड गोडाउन में भीषण आग, सामान फैक्ट्री से बाहर फेंका। आग बुझाने में दमकल के पसीने छूटे। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।